ऐसे निर्णय से लोक सेवकों का मनोबल घटेगा, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा। ये लोकतंत्र के जो है ना कार्यपालिका लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक स्तंभ है। एक स्तंभ अगर कमजोर हो जाएगा, देश कैसे चलेगा, देश का काम कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं सरकार के सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं कि आप समझिए कि इस निर्णय से लोक सेवकों का जो मनोबल मैंने घटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। मेरे साथ बीजेपी विधायक ललन पासवान है, विस्तार से बात करेंगे। आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इनका मामला कम्प्लीटली डिफरेंट था जी। अगर ये सामान्य कैदी रहते, सामान्य हत्या में रहते थे, कब के छूट गए रहते जी। ये लोक सेवक की हत्या किए थे, लोक सेवक की हत्या का आरोप था उसमें था, और लोक सेवक की हत्या जिस पर वह आरोप रहता है उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है मामला। अब इसको शिथिल किया गया, मैं तो विस्तार से नहीं जान पा रहा हूँ कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, एक शिथिल करके उनकी रिहाई की रास्ता, उनके साथ साथ अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता स्पष्ट किया गया। लेकिन इसको सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि ऐसे निर्णय से लोक सेवकों का मनोबल घटेगा, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा। ये लोकतंत्र के जो है ना कार्यपालिका लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक स्तंभ है। एक स्तंभ अगर कमजोर हो जाएगा, देश कैसे चलेगा, देश का काम कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। इसके जो नुकसान की भरपाई को करना चाहिए, सारे एंगल पर विचार करके ये निर्णय लेना था। कोई भी एक कानूनी या किसी दबाव में शायद अगर निर्णय लिया गया है तो यह गलत है। लेकिन लोक सेवकों का जो मनोबल घटेगा, जो लोकतंत्र का एक पिलर जो कमजोर हो रहा है, जो हिल रहा है, अंदर से दहल रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी आगे सोचना चाहिए। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस एक पिलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर देखिए, ये निर्णय से हो रहा है कमजोर, ठीक है। अब इसकी एक आदमी को नहीं, इनको कई लोगों को लाभ मिला है। ये सवाल है, मैं सरकार के सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं कि आप समझिए कि इस निर्णय से लोक सेवकों का जो मनोबल मैंने घटा है, लोक सेवक इसका विरोध कर रहे हैं। इसका नेशनल एसोसिएशन से इसके विरोध में कल हमने देखा। हमने तो पूरी पढ़ा नहीं कि इसमें संशोधन क्या हुआ है। ये तत्काल संशोधन है, एक परमानेंट संशोधन है, स्पेशली इस केस में संशोधन मिला है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन लोक सेवकों का मनोबल टूटना नहीं चाहिए। लोकतंत्र का जो कार्यपालिका जो है वो पिलर कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका, हम सब एक सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल की तरह हैं। अगर हेड और टेल कोई भी अगर नहीं रहा तो खोटा सिक्का होगा, वो चलेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को दलित एंगल दे रहे हैं कि एक दलित आईएएस अफसर के हत्या, लोक सेवक थे, दलित का कहीं मामला ही नहीं है। लोक सेवक थे वो जी। और लोक सेवकों के लिए वो जो जिस कानून के तहत वो अभी नहीं छूट पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि दलित का हत्या किए थे इसलिए नहीं छूट रहे थे। लोक सेवक का हत्या का आरोप था, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो रही थी। दलित की हत्या किए थे इस वजह से हत्या नहीं, लोक सेवक की हत्या उन्होंने का आरोप था इसलिए नहीं छूट रहे थे। और इस कानून को शिथिल किया गया है। ये भटकाने वाली बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग दलित एंगल दे रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? नहीं, आप उनको मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, व्यापकता, इस कानून के व्यापकता में जाइए, अध्ययन करिए। ये मामला किसी भी का, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी अधिकारी है, लोक सेवक है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये सिर्फ दलित का मामला नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का मामला है। एक एक इंडियन जो अधिकारी हैं, जो लोक सेवक हैं, उनका मामला है। ये दलित का मामला नहीं है, इसको दलित से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। क्या नीतीश कुमार को ये निर्णय वापस लेना होगा, विचार करना होगा? हम तो क्या बताएं, हमने मैंने पूरी तरह से, मैं बाहर हूँ, इलाज के पर्पज से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैंने अध्ययन ही नहीं किया कि यह निर्णय तत्कालिक है, कि यह निर्णय स्पेशल इसके लिए है, कि यह निर्णय परमानेंट है। जब तक मैं पूरी अध्ययन नहीं कर लेता, इस पर क्या बोल सकता हूँ।